उम्मीद करते हैं राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम सकुशल होंगे और उनके जल्द घर वापसी की कामना भी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। दरअसल लापता कपल राजा और सोनम 22 मई को मावलखियात गांव पहुंचे थे और हनीमून पर मेघालय के शिलांग घूमने गए। इंदौर के दंपत्ति का लगभग एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका है। मेघालय पुलिस ने बुधवार को भी उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें ड्रोन्स की मदद ली गई, खोजी कुत्तों का सहारा लिया गया। दंपत्ति जहां रुके थे, जहां घूमने गए थे, उस पूरे रूट की सर्चिंग की गई। हालांकि बारिश के चलते इस सर्च ऑपरेशन में कई तरह की दिक्कतें भी आईं। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाए जाने की बात कही और गुरुवार को भी सर्चिंग जारी रहेगी। और उधर परिवार ने दंपत्ति का पता बताने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने की बात कही है। आपको बता दें कि जिस इलाके में दंपत्ति के अन्य सामान, जिसमें मसलन बैग और कुछ चीज़ें पाई गई हैं, वहां लूटपाट होना एक आम सी बात है और यहां स्थानीय लोग भी अकेले नहीं घूम सकते। दंपत्ति मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके में लापता हुए और इससे पहले मंगलवार रात मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बात किए जाने के बाद हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा दिया गया। सोहरा पुलिस थाना क्षेत्र ने यहां नेंग्रियाट गांव में लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए एक स्कूटर किराए पर लिए जाने की बात बताई और पुलिस ने यह भी बताया कि वे एक रात के लिए एक होमस्टे में रुके और अगले दिन मावलखियात लौटने के लिए चेकआउट किया। पुलिस के मुताबिक 24 मई को उनका स्कूटर शिलांग के और सोहरा के बीच के रास्ते पर एक सड़क किनारे एक कैफे में लावारिस हालत में मिला था। और साथ ही ये भी बता दें कि 20 मई को हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 23 मई को शिलांग के सोहरा इलाके में लापता हो गए थे और इसी दिन यहां के ओसरा हिल्स के पास दंपत्ति की लावारिस बाइक पाई गई थी और संपर्क टूटने के बाद सोनम के भाई गोविंद ने गूगल सर्च कर बाइक रेंट पर देने वाले की जानकारी भी निकाली थी। और बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेघालय के सीएम कोनराड संगमा से फोन पर बात करते हैं। इसके बाद इंदौर के सांसद शंकर लालवानी बुधवार सुबह शिलांग पहुंचे और सांसद ने यह बताया कि शिलांग के डीजीपी इदशिशा नोरोंग से मुलाकात हुई है, बात हुई है और साथ ही रघुवंशी परिवार के सदस्य भी उनके साथ मौजूद थे और ये तो साफ हो गया है कि नवदंपति हादसे का शिकार नहीं हुए हैं और पुलिस क्राइम एंगल से भी इस पूरे मामले पर काम कर रही है और जल्द ही खुलासा होने का दावा भी कर रही है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने मेघालय की डीजीपी इदशिशा नोरोंग से नोग्रोंग से मुलाकात की और लालवानी ने यह बताया कि जो खाई वाले हिस्से में रहने वाले आदिवासी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन नतीजा अभी कोई निकल नहीं पाया। उन्होंने कहा कि स्कूटर, बैग और उनके नाश्ता करने की जगह काफ़ी दूर दूर है, तो वहाँ कई कड़ियाँ जोड़कर दोनों के लापता होने की गुत्थी सुलझाई जा सकती है और ये भी हो सकता है कि लौटते वक्त उनके साथ कोई घटना हुई हो। आपको बता दें कि इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के लापता होने का मामला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंच चुका है और वो खुद भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार हम पुलिस से, प्रशासन से संपर्क में डीजीपी से मिले थे। उन्होंने हमको पूरी स्थिति बताई थी कि किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन या जो ऑपरेशन चल रहा है, सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसको सर्चिंग ऑपरेशन में फिर हम कल चीफ सेक्रेटरी से मिले। माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय था लेकिन वो दिल्ली चले गए थे, तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से कहा था मिलने, तो हम चीफ सेक्रेटरी से मिले थे उनके परिवार के साथ और उन्होंने जो पूरे ऑपरेशन को एसपी देख रहे हैं, आईजी देख रहे हैं, उनको भी बुलाया था। बहुत चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई। हमारे जो उनके परिवार के जो लोगों के मन में बातें थी वो उन्होंने सुनी और हमारे भी जो था इनपुट अपने दिया। उन्होंने टीमें और बढ़ाई हैं और उन्हें लगा कि जरूरत पड़ी तो हम गुवाहाटी से भी और टीम बुला देंगे। लेकिन इस बीच में कल से बहुत तेज बारिश हो गई यहाँ पर। अभी तक बारिश लगातार रुकी नहीं है, चल रही है, तो जो वर्किंग टाइम है सर्चिंग का वो बहुत कम मिल रहा है। इस बीच में उन्होंने ग्रामीणों को, जो हमारे जो ट्राइबल के लोग हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनसे भी पुलिस ने बात की है कि आप आसपास के गांव में सभी जगह सूचना दे दें, कहीं किसी गांव में कहीं, क्योंकि नीचे उतरना एक बड़ा चैलेंज है।
जहाँ पर वो गए थे वो ठीक है, जहाँ स्कूटरी मिली है वहाँ नीचे उतरने को कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है। तो वो तो एनडीआरएफ की टीम या एसडीआरएफ की टीम ही नीचे उतर सकती है। एक डॉगी था जो वो भी आगे तक जा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे जाने का रास्ता ही नहीं है। ड्रोन भी है लेकिन विजिबिलिटी इतनी कम है कि ड्रोन की क्लियर पिक्चर आ नहीं रही है। उन्होंने इस मामले में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से फोन पर चर्चा की थी और इसके बाद सर्च ऑपरेशन में बुधवार से तेजी लाई गई। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक के द्वारा बताया गया कि दंपत्ति की मोबाइल लोकेशन आखिरी बार मावला खाइट गांव के पास पाई गई थी और लापता राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की तलाश के लिए 50 से ज्यादा लोगों की टीम बनाई गई है। हर टीम में 10 लोग हैं, जिनमें गांव के लोग और यहां विलेज डिफेंस पार्टी के सदस्य भी शामिल हैं। दरअसल बुधवार को सर्च के लिए और लोगों को भी लगाया गया। पुलिस जांच में पता यह चला कि दंपत्ति ने पहले नोंगरियाट गांव में एक गाइड के साथ लिविंग रूट्स ब्रिज देखा था और वहीं पर उन्होंने नाइट स्टे किया और उसके बाद फिर वे आगे के लिए गए और वहां से उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। इस पूरे मामले को लेकर और डिटेल्स जब भी सामने आती हैं इस पर डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे और उम्मीद करते हैं कि इस घटना में जो पीड़ित परिवार है उसे जल्द ही राहत मिलेगी। राजा और सोनम जल्द ही वापस सकुशल लौट आएंगे। लेकिन जिस क्षेत्र में ये पूरी घटना हुई वो बहुत ही ज़्यादा संदेहास्पद जगह है। पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होती रही हैं। कई टूरिस्ट के शत विकसित हालत में शव भी यहाँ से पाए गए हैं और क्या है वो शक्ति जो यहाँ पर इस तरह से लोगों को मार रही है या वहाँ से उनके लापता होने का कारण बन रही है, ये भी एक जांच का विषय। बहरहाल इस पर और डिटेल वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हैं कि आप क्या इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है संदेहास्पद है और कितनी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, पहले का इतिहास यहाँ का क्या है, ये आपको अगर जानना है तो कमेंट सेक्शन में एक वीडियो के लिए ज़रूर उपस्थिति दर्ज कराइएगा। धन्यवाद।